इंसान, ह्यूमन बीइंग्स नेचर के साथ साथ चल रहे थे, तो वो अगर इस बिंदु पर थे, तो फिर ब्रेन डेवलप होने के बाद जब साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो गया, तो वो कुछ इस तरह से क्रिएट हो गया। वो नेचर से भटक गए, दूर हो गए। इससे होता क्या है, देखिए, अब मैं आपको उदाहरण बताता हूं तो आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी। देखिए, जब हम नेचर के साथ साथ चलते हैं, जब हम इस बिंदु के साथ होते हैं, भटके हुए नहीं होते हैं इस बिंदु से, तो होता क्या है कि जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, वो आज भी नेचर के साथ साथ ही जी रहे हैं। तो इस बिंदु पर नेचर के साथ साथ जब हम चल रहे होते हैं, तो इस बिंदु पर जो भी चैलेंजेस आते हैं, जैसे कि कोई डर आता है, कोई डर पैदा होता है, तो डर को हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। एनिमल्स देखिए, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं। डर के बारे में उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती है। जब नेचर के साथ साथ होते हैं, जब डर लगता है, तो वो डरते हैं, भागते हैं एनिमल्स। डर के बारे में उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम जो है वो क्रिएट किया हुआ नहीं है। नेचर ने कुछ चैलेंज किया है, उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड इमीडिएटली किया है। लेकिन ब्रेन डेवलप होने के बाद जब साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट हो जाता है, तो फिर होता क्या है कि जब कोई चैलेंज आता है, तो हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। हम वो रिस्पॉन्स जो है वो पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम जो आप ये लाइन देख रहे हैं, ये बीच में आती है, इसमें बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं। जब हमें डर लगता है, तो नेचर एक्सपेक्ट ये करता है, एग्जिस्टेंस जो है वो ये एक्सपेक्ट करता है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करो। लेकिन डर के बारे में हमारी बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजीज हैं कि डर अच्छा नहीं है, वो डरपोक आदमी अच्छा नहीं होता, साहसी बनना चाहिए। अब जो खैर नेचुरली कुछ लोग साहसी होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन जब डर मन में लगता है हमें, और हम उस डर को सप्रेस करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी कुछ आइडियोलॉजीज बनी हुई है डर के विषय में। ऐसा ही हर चीज के बारे में होता है, प्लेजर के बारे में होता है, और बहुत सारे चैलेंजेस जो हमारे दैनंदिन जीवन में आते हैं, उन चैलेंजेस को हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एक साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट किया हुआ है। बाकी एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, वो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ साथ जी रहे हैं। अब ये जो होता है दोस्तों, साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम, इसके क्या मायने हैं, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी बात है। साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम इज द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ ऑल योर कॉन्फ्लिक्ट, ऑल योर प्रॉब्लम्स। हम नेचर से भटक गए हैं इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम की वजह से। तो हम इवोल्यूशन के उस स्टेज पे जहां ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट होता है, वहां पर तेजी से डेवलप होना स्टार्ट होता है, वहां पे हम ये साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्रिएट करते हैं। और फिर हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम वो हमारा रिस्पॉन्ड जो है वो पोस्टपोन करते हैं। मतलब हम हमारा लिविंग पोस्टपोन करते हैं। एक्चुअली लिविंग जो है, डे टू डे लिविंग हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, वो हमेशा माइंड से फिल्टर होकर आता है। हमारे रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस नहीं होते हैं, और हमारे सारे प्रॉब्लम्स की जड़ जो है वो इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में छुपी हुई है, जो हमने क्रिएट किया हुआ है अपने ही एवोल्यूशन के किसी स्टेज में। जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम क्या है और किस तरह से इसकी वजह से हमारा जीना जो है वो मैकेनिकल बनता है, हम माइंड के सहारे जीते हैं, या फिर ये साइकोलॉजिकल जो स्पेस टाइम है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, इसके बारे में हम सोचेंगे, उपायों के बारे में, तो फिर प्रॉब्लम होगा। क्योंकि वो उपाय जो है, कुछ भी हो, वो माइंड से फिल्टर होकर आने वाला है। इसलिए हम उपायों के बारे में नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ गहराई में जाएंगे
किस चीज के? आज हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जैसा कि प्लेजर है, पेन है, प्लेजर पेन का फ्लो चार्ट हमने देखा है, वो इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर से शुरू होता है। हम देख रहे हैं, एक्चुअली उसकी गहराई में जा रहे हैं कि इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर कहां से स्टार्ट होता है। हमने ये देखा है कि ये इंटेंशन टू डिराइव प्लेजर इस साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम में शुरू होता है। ये भी हमने देखा है। इसका मतलब हम गहराई में जा रहे हैं, और जब हम हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी गहराई में जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम सेंटर की तरफ जा रहे हैं। और हमारा सूत्र भी आपको मालूम है, उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर केवल एक, गहराई में देख। ये सूत्र याद रखना है। और ये स्पेस टाइम की जो मैंने बात कही है, पर्टिकुलरली ये साइकोलॉजिकल स्पेस टाइम जो हम क्रिएट करते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में जानने वाले हैं। Hello, hi, namaste. This is me Sakshi, and today I'll be discussing a very interesting topic with you all guys. As we all know, there are hundreds and lots of YouTube videos that have been uploaded every single day, and I appreciate them all because they are unique in their own way, but there is something more extraordinary, more different that you need to check on this concept called Vaibhav Pandey Spiritual Point. It reveals the way we think, the way we live. This concept demands you to think out of the box, to think according to your own thinking and not according to the way of others. These problems include stress, pressure, gloom, outrage, the problems of ourselves, the problem of our society, the achievements, the failure, the wrong, the right, everything under the sun. This is the mystical combination of the science and spirituality. हमारे रोज के प्रॉब्लम्स, हमारे रोज के इश्यूज, ये उनके तह तक जाने की बात है। सिर्फ आउटवर्ड सिम्टम्स से वी कैन नॉट फाइंड द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, राइट? जब तक हम आउटवर्ड सिम्टम्स से डील करेंगे, तब तक हम सिर्फ एक मशीन की तरह ही उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे। हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हमारे प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन, ये सब हम एक मशीन की तरह ही एक्सपीरियंस करेंगे। बट व्हेन वील फाइंड आवरसेल्फ, व्हेन वी फाइंड आवर ओन थिंकिंग, देन ओनली वी आर गोइंग टू गेट रिड ऑफ दिस मशीन। और असली खुशी क्या होती है, हमारे प्रॉब्लम्स के रियल सॉल्यूशंस क्या है, ये हमें पता चलेगा। दिस इज द एसेंस ऑफ वैभव पांडे स्पिरिचुअल पॉइंट। With this all being said, I hope that I'm cleared with this concept and you're gonna love our upcoming videos. For that, you need to subscribe to our channel, you need to hit the bell button to never miss an update of our channel. Till then, stay happy, stay positive. This is me Sakshi signing off now. Bye.